हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं एक झालर है जो कि एक कस्टमर की है। उन्होंने हमको इसका कनेक्शन करने के लिए दिया हुआ है, यानी कि ये झालर किसी चूहे के द्वारा काट दी गई थी। इसके डिब्बी का बिल्कुल कनेक्शन ही यहाँ से हट गया है, कोई इसको खींच दिया, वो निकल गया है और चूहों ने इसको काट दिया था। तो उन्होंने बोला कि इसका कनेक्शन कर दीजिए और इस झालर को आप बना दीजिए। तो इस झालर को बनाना है, कोई भी झालर बनाना हो, किसी भी डिब्बी में कनेक्शन करना हो, कैसे कनेक्शन करेंगे आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको किसी भी झालर का किसी भी डिब्बी से कनेक्शन करना समझ में आ जाए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी डिब्बी है बिल्कुल अलग है, यानी कि ये जो झालर है इस झालर से बिल्कुल इसका कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन आपको इस डिब्बी का कनेक्शन करना हम इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बता देंगे। अगर आप ये वीडियो पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आप किसी भी झालर का किसी भी डिब्बे में कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है झालर, यह है डिब्बी और इस डिब्बी में लगने वाला यह है हमारा प्लग। यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। अब आपको करना क्या है, इस डिब्बी को सबसे पहले ओपन करना है, खोलना है। तो चलिए हम इस डिब्बी को ओपन करते हैं, खोलते हैं। यहां पर देखिए इस डिब्बी को ओपन करने का तरीका यहां से क्लियर तरीके से आप देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। यहां पर देखिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको इस तरह से लगाना है इसमें, और लगाने के बाद इसको ऐसे उठा देना है। देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये जो हमारी डिब्बी है ये खुल चुकी है। इस डिब्बी के खुल जाने के बाद अब हमको इसमें देखना है कि इसमें क्या चीज लगता है। तो यहां पर एक छोटी सी पीसीबी आप देखेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये छोटी सी पीसीबी है, इसमें बिल्कुल किसी भी वायर का कोई भी कनेक्शन नहीं है और इसकी एक पुश बटन होती है जिससे हम लाइट के जलने बुझने का जो तरीका होता है, जो उसका सिस्टम होता है, उसको चेंज किया जाता है। तो यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो यहां पर आपको इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करना सिखाया जाएगा। अब यहां पर आपको वीडियो के अंत में यह भी बताया जाएगा कि जो हमारी ये पीसीबी है इसको कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या खराब हो गई है, तो इस बात को भी यहां पर बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले ये देख सकते हैं यहां पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। थोड़ा सा आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करें तो देखिए यहां पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर में दो पिने जो होती है वो इनपुट के पिने होती हैं और दो पिने जो होती हैं वो आउटपुट की पिने होती हैं। यानी कि दो पिने जो इनपुट वाली होती हैं वो एसी सप्लाई उसमें दिया जाता है और जो दो पिने आउटपुट की होती है उसमें डीसी सप्लाई आउट होता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, जहां पर भी हमको दो पिने दिखेंगी और वो डायरेक्ट कनेक्टर्स में, यानी कि जो दिए दोनों पॉइंट दिए गए हैं वहां पर इसका प्रिंट आया होगा, तो समझिए वो इनपुट की लाइन है। और जहां से आउट होकर के आगे और सभी कंपोनेंटों में लगा होगा वो समझिएगा कि ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट पॉइंट है। तो यहां पर सबसे पहले आपको लाइन कहां पे देना है इस चीज को देखना होगा। तो यहां पर देखिए जो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, इस ब्रिज रेक्टिफायर में ये दो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर में ये दोनों पॉइंट की जो प्रिंटिंग होती है वो प्रिंटिंग यहां पर आई हुई है। यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, एक प्रिंट यहां से यहां तक आया हुआ है और दूसरा वाला प्रिंट यहां से यहां तक आया हुआ है। तो यही दोनों लाइन हमारी जो है ये एसी सप्लाई की लाइन है। इसी में जो हमारा 230 वोल्ट एसी सप्लाई है वो दी जाएगी। तो 230 वोल्ट एसी सप्लाई किसके द्वारा दी जाएगी, तो इस प्लग के द्वारा दी जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्लग को हम 230 वोल्ट एसी सप्लाई में लगाएंगे तो ये जो हमारे दोनों वायर हैं इन दोनों वायरों में 230 वोल्ट सप्लाई आ जाएगी। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इस प्लग को चेक कर लेना है कि ये जो वायर है, ये जो प्लग है ये सही है या नहीं सही है। अगर हम इसको चेक कर लेते हैं तो हमारा ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसका ये प्लग और ये वायर सही है या नहीं सही है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए आप कोई सा भी मल्टीमीटर ले सकते हैं, कोई सा भी क्लाइम मीटर ले सकते हैं, उसमें कंटिन्यूटी मोड होना चाहिए। बस आपको कोई भी मीटर ले लेना है, उसमें कंटिन्यूटी मोड पे उसको सेट कर लेना है। तो हमारे पास ये बड़ा सा क्लैंप मीटर है, इसमें भी कंटिन्यूटी मोड उपलब्ध है। तो इसको हम क्या करते हैं, चालू करते हैं। पहले चालू करने से पहले ये जो इसकी प्रोब है इसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक वाली प्रोब लग जाएगी और यहाँ पर रेड वाली प्रोब लग जाएगी। ये दोनों प्रोब लगा लेने के बाद ये जो सिलेक्टर स्विच है, इस सिलेक्टर स्विच को कंटिन्यूटी पे सेट करना होगा। तो कंटिन्यूटी पर सेट करने के लिए इस सिलेक्टर स्विच को यहाँ पर लगाना होगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं
और यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी का सिंबल है, तो इस चीज को चेंज करने के लिए आपको सेलेक्ट वाली बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं ये मेगा ओम पे सेलेक्ट है, तो इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट वाली बटन को प्रेस करना है। देखिए एक बार हमने प्रेस किया तो यहाँ पर डायोड का सिंबल बन गया, तो डायोड का सिंबल नहीं बल्कि कंटिन्यूटी का सिंबल आना चाहिए। तो एक बार हम और प्रेस कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही प्रेस किए यहाँ पर देखिए एक स्पीकर का सिंबल बन गया, इसका मतलब यही इसका कंटिन्यूटी मोड है, यानी कि ये जो हमारा क्लाइम मीटर है ये कंटिन्यूटी मोड पे सेट हो चुका है। कंटिन्यूटी मोड पे सेट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इन दोनों प्रोबों को इस प्रकार से टच कराना है। इस प्रकार से टच कराने के बाद बीप की आवाज आनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीप की आवाज आ रही है। तो जैसे हमने इस प्रकार से टच कराया बीप की आवाज आई, वैसे ही जब हम इस लीड को चेक करेंगे, जब हम इस प्लग के वायर को चेक करेंगे तो भी बीप की आवाज आएगी। अब यहाँ पर दो पिने आप देख सकते हैं, इन दोनों पिनों से दो वायर इस साइड में आए होंगे और उन्हीं दोनों वायरों को चेक करना है कि ये दोनों वायर ठीक है या नहीं ठीक है। आप सीरीज के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे उसको चेक कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए प्लग के किसी भी एक पिन पर हम एक प्रोब लगा लेते हैं और इसका जो आउटपुट में वायर निकला हुआ है ये वाला वायर, इस वायर में से हम किसी वायर पे लगाते हैं, तो यहां पर देखिए मतलब कि ये वायर बिल्कुल ठीक है, यहां पर बीप की आवाज आ रही है। तो यहां पर बीप की आवाज आने से मतलब है कि ये जो हमारा वायर है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम दूसरे वायर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा वायर है, दूसरे वायर पे जब हम लगाएंगे तो दूसरे वायर पे भी बीप की आवाज आनी चाहिए, मतलब कि इस प्लग के दोनों जो पॉइंट्स हैं उससे जो वायर निकले हुए हैं ये वायर बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो अब हम इस क्लाइम मीटर को यहाँ से हटा लेते हैं। क्लाइम मीटर को यहाँ से हटाने के बाद अब आपको इस पीसीबी में कनेक्शन करना होता है। तो हम आपको एक बार बता ही दिए कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर से जो दो पॉइंट इस साइड में होते हैं, इसके जो दोनों पट्टियां आई होंगी इस साइड में, हम उसी में कनेक्शन करेंगे। आगे के जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों में बहुत सारे कंपोनेंट जुड़ करके तब इधर आया हुआ है, तो इसका ये आउटपुट पॉइंट होता है और ये जो दोनों पॉइंट होते हैं इसके इनपुट पॉइंट होते हैं। तो इन्हीं दोनों पॉइंटों में हमको कनेक्शन करना होगा। तो चलिए हम इसमें और इसमें जो हमारी मेन लीड है उसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। इसके प्रॉपर कनेक्शन हो जाने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, तो अब आपको आगे ये चेक करना है कि ये जो पीसीबी है ये सप्लाई को आउट कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर सप्लाई को डीसी में चेंज कर पा रहा है या नहीं चेंज कर पा रहा है। इस चीज को सबसे पहले आपको चेक करना होगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक बोर्ड ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है। अब हम क्लैंप मीटर ले लेंगे और क्लैंप मीटर के द्वारा चेक करेंगे कि यहां पर एसी सप्लाई पहुंची कि नहीं पहुंची और उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर डीसी सप्लाई आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको इस क्लैंप मीटर को सबसे पहले एसी रेंज पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ये जो हमारा वोल्टेज रेंज, इसी वोल्टेज रेंज पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट हमने कर लिया है। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो पीसीबी है इसको टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना है, सबसे पहले इस प्लग को लगा लेना है। यहां पर देखिए प्लग को हम यहां पर लगा लेते हैं। प्लग को लगाने के बाद अब इस स्विच को ऑन कर देना है। स्विच को ऑन करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहां पर देखिए डीसी लिखा हुआ है ना, इसको एसी में चेंज करना है। तो एसी में चेंज करने के लिए सेलेक्ट वाली बटन को हमको प्रेस करना पड़ेगा। सेलेक्ट वाली बटन जैसे ही प्रेस करेंगे यहां पर एसी लिख दिया। एसी लिख देने के बाद अब यहां पर कुछ भी दिखा है, यहां पर वी दिखा रहा है, यहां पे एसी दिखा रहा है। अब आपको बस ऐसे चेक करना है। इस क्लैंप मीटर की खासियत यह है कि इसमें आप वोल्टेज पे सेट कर दिए ना, तो आप जो भी वोल्टेज चेक करेंगे यहां पर शो कर देगा, चाहे वो मिली वोल्ट में हो, चाहे वो वोल्ट में हो, चाहे वो किलो वोल्ट में, कुछ भी हो यहां पर ये लिख देगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों प्रोब को अब यहां पर लगा लेना है जहां पर हमने अभी वायर को जोड़ा। तो एक वायर हमने यहां पर लगाया और दूसरा वायर हम यहां पे लगा लेते हैं। तो यहां पर लगाते ही वोल्टेज यहां पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 193.7 वोल्ट यहां पर शो कर रहा है, मतलब 193 वोल्ट यहां पर आ रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, मतलब कि एसी वोल्टेज यहां पर अवेलेबल है। एसी वोल्टेज अवेलेबल तो है। अब आपको यह चेक करना है कि यहां पर डीसी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डीसी वोल्टेज किस में आएगा, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ना, इस ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे वाले पॉइंट में, यानी कि जो इसका आउटपुट पॉइंट है उसमें डीसी वोल्टेज आना चाहिए। तो डीसी पे हम पहले सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट वाली बटन को प्रेस करेंगे। डीसी पे हमने सेलेक्ट कर लिया। डीसी पे सेलेक्ट करने के बाद जो ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट पॉइंट है वहां पर चेक करना है। तो एक प्रोब हम लगा लेते हैं इस साइड में और दूसरी प्रोब लगाते हैं हम ब्रिज रेक्टिफायर के इस साइड में। देख सकते हैं आप यहां पर, तो देखिए यहां पर 174.1
1 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि 175 वोल्ट यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है ये अपने आउटपुट में डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो हमारी सर्किट है, सर्किट का ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो पॉइंट 3 दिख रहा है ना, इन तीनों पॉइंटों में एक कॉमन पॉइंट होता है, और कॉमन वाले पॉइंट से और जो दोनों पिनें होती हैं उन दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करना होता है, और उन दोनों पिनों में अगर डीसी वोल्टेज फ्लक्चुएटेड के साथ आ रहा है, यानी कि फ्लक्चुएशन वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये पीसीबी ठीक मानी जाएगी, अन्यथा ये पीसीबी खराब मानी जाएगी। अब आपको इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा ढूंढना है, यहां पर देखिएगा जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, यहां से एक पट्टी चल करके इस साइड में सीधे आ रही है, देख सकते हैं ये वाली पट्टी इस साइड में सीधे चल के आ रही है, तो जो पट्टी यहां से लगातार चल के सीधे आ रही है, समझिए वही उसका कॉमन पॉइंट है। उसी पॉइंट पे आपको एक प्रोब रख लेना है, इस प्रकार से देख सकते हैं, एक प्रोब रख लेना है, और एक प्रोब रख लेने के बाद जो हमारी रेड वाली प्रोब है, दूसरी वाली प्रोब, इस दूसरी वाली प्रोब से इन दोनों पॉइंटों को चेक करना है। इन दोनों पॉइंटों को चेक करेंगे तो यहां पर फ्लक्चुएटेड डीसी वोल्टेज शो करता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो चलिए हम यहां पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर फ्लक्चुएटेड वोल्टेज आ रहा है, देखिए कम ज्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएटेड वोल्टेज आ रहा है, देखिए 138, 40, 50 इस तरह से वोल्टेज आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से वोल्टेज हमको मिलेगा, फ्लक्चुएटेड वोल्टेज मिलना चाहिए। तो एक पॉइंट पर तो हमने चेक कर लिया, अब दूसरे पॉइंट को चेक कर लेते हैं। देखिए इस पे हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ भी फ्लक्चुएटेड वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर जो माइनस दिख रहा है ना, तो हम इस प्रोब को अगर इस तरह से चेंज कर देते हैं तो हमको माइनस नहीं दिखेगा। तो चलिए हम इस तरह से प्रोब को चेंज करके देख लेते हैं। तो एक प्रोब हमको यहाँ पे लगाना है और दूसरी प्रोब के द्वारा इन दोनों पॉइंटों को चेक करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर कोई भी हमको माइनस नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर फ्लक्चुएटेड वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्लक्चुएटेड वोल्टेज जैसे हमारी जो झालर होती है, वो झालर जैसे डिमडिमाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर फ्लक्चुएटेड वोल्टेज आता है। उसी के कारण से हमारी जो झालर होती है वो कम और ज्यादा और अपने जो सिस्टम होते हैं उसको चेंज करती रहती है। तो इस पॉइंट पर सप्लाई आ रही है, दूसरे पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरे वाले पॉइंट पे भी फ्लक्चुएटेड वोल्टेज आने चाहिए, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं ये फ्लक्चुएटेड वोल्टेज आ रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारी पीसीबी है वो बिल्कुल सही मानी जाएगी, बिल्कुल ओके मानी जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से हमको पीसीबी को टेस्ट करना होता है। पीसीबी को टेस्ट करने के बाद अब बात आती है कि हम इस झालर को कैसे चेक करेंगे, ये झालर ठीक है या खराब है। उस झालर को चेक करने का तरीका अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक अगर आप वॉच करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो छूट जाएगी। यहाँ पर सॉकेट में से आप प्लग को निकाल लेते हैं। सॉकेट में से प्लग को हमने निकाल लिया। अब ये जो हमारा क्लैंप मीटर है इसको हम इस साइड में रख देते हैं। तो अब अगर ये झालर आपको चेक करना है कि झालर को कैसे चेक किया जाए कि झालर अंदर से कहीं कटी तो नहीं है, कोई इसका बल्ब फ्यूज तो नहीं है, ये झालर हमारी सही है कि नहीं सही है, इस चीज को अगर चेक करना है तो आप इसको बिना जलाए चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, हाँ हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए जो इस झालर है ना, ये डबल लेयर झालर है। डबल लेयर झालर का मतलब पहले समझिएगा कि क्या होता है। डबल लेयर झालर का मतलब यह है कि इसके जो 3 वायर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वायर दिख रहे हैं। इन तीनों वायरों में से एक वायर ऐसा होगा जिसमें कोई भी एलईडी नहीं लगी होगी, लेकिन 2 वायर ऐसे होंगे जिसमें एलईडी लगी होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक वायर ये वाला है जिसमें एलईडी लगी हुई है, देख सकते हैं क्लियर तरीके से, और एक वायर ये वाला है जिसमें एलईडी लगी हुई है। एक वायर ये वाला है और एक वायर ये वाला है जिसमें एलईडी लगी हुई है, देख सकते हैं क्लियर तरीके से। इन दोनों वायरों में क्या हुआ है, एलईडी लगी हुई है। लेकिन एक वायर ऐसा भी है जिसमें एलईडी नहीं लगी हुई है और इसमें अंत तक एलईडी नहीं लगी रहेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला वायर के साथ कोई भी एलईडी कनेक्ट नहीं है। जिस वायर के साथ कोई भी एलईडी कनेक्ट नहीं होती है समझिए वह कॉमन वाला वायर होता है, यानी कि पूरी एलईडी को सप्लाई पहुंचाने वाला वायर वही होता है। और जो हमारी ये वाली एलईडी वाले तार होते हैं इसमें फेज की सप्लाई दे दी जाती है पीसीबी के द्वारा। तो ये हमारा फेज ले लेके सभी सर्किटों को पहुंचाता है और यहां से न्यूट्रल जाता है जो कि इन दोनों सर्किटों के लिए जाता है, दोनों ही लेयरों के लिए जाता है। तो यहां पर ये डबल लेयर सर्किट कही जाएगी। डबल लेयर सर्किट को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से सही है कि नहीं सही है, तो आपको किसी भी बल्ब को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई भी वायर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से ही चेक कर सकते हैं कि हमारी पूरी एलईडी लाइट सही है,
और उसका वायर सही है या नहीं सही है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको ये कॉमन वाला वायर दिख रहा है ना, ये कॉमन वाला वायर जिसमें एलईडी नहीं लगी हुई है, जिसमें एलईडी नहीं लगी है उसको बस बोर्ड में आप लगाइएगा। देखिए यहां पर बोर्ड में आपको कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको यह जानना है कि बोर्ड में किस साइड में फेज आ रहा है। तो यहां पर देखिए, इस बोर्ड में सॉकेट में हम ये वाला टेस्टर लगाते हैं और टेस्टर में इस साइड में फेज आ रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से। देखिए इस साइड में फेज आ रहा है ना, बस आपको इसी में वायर लगा लेना है। तो चलिए हम इसी में ये वाला वायर लगा लेते हैं, कॉमन वाला वायर लगाना है जिसमें कोई भी एलईडी नहीं लगी हुई है। तो कॉमन वाले वायर को हम इस सॉकेट में लगा लेते हैं जिस साइड में फेज आ रहा है। तो यहां पर क्लियर तरीके से देख लेना है। अब इसमें कोई भी वायर इसमें नहीं लगाना है, न्यूट्रल वाले में, नहीं तो पूरी एलईडी फ्यूज हो जाएगी। अब आपको चेक कैसे करना है कि ये पूरी एलईडी और इसका जो वायर है वो सही है कि नहीं सही है। उसके लिए आपको टेस्टर, हमने बताया ना, टेस्टर ले लीजिए और टेस्टर ले लेने के बाद आपको इसके पॉइंट को और इसके पॉइंट को चेक कर लेना है। तो दोनों के पॉइंटों को हम चेक कर लेते हैं। अगर उनमें फेज आ रहा है तो समझिए पूरी सर्किट सही है, अगर इसमें फेज आ रहा है तो इसकी दूसरी भी सर्किट सही है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर फेज आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये जो हमारा टेस्टर है ये ग्लो कर रहा है बढ़िया तरीके से, देख सकते हैं ये टेस्टर ग्लो कर रहा है। आपको यहां से थोड़ा सा दिखा दें नजदीक से, तो देखिएगा ये टेस्टर ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं ये टेस्टर ग्लो कर रहा है। और दूसरी वाले सर्किट में भी लगाते हैं तो यहाँ पर जी देखिए टेस्टर ग्लो कर रहा है। तो टेस्टर ग्लो करने का मतलब ये है कि पूरी सर्किट से जो फेज की सप्लाई है वो लौट करके दोनों ही सर्किटों में आ रही है। इसका मतलब कि ये जो हमारा एलईडी है, ये जो हमारी झालर है, ये कहीं से भी खराब नहीं है, कहीं से भी टूटी नहीं है, कोई भी बल्ब इसका फ्यूज नहीं है। तो आई होप आपको इस तरह से चेक करना समझ में आ गया होगा। अब इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि पूरी झालर सही है कि नहीं सही है। अगर यहां पर फेज की सप्लाई नहीं आती है, यहां पर टेस्टर ग्लो नहीं करता है, तब आपको झालर को फैला करके चेक करना पड़ेगा कि कहां पर दिक्कत है। अब आपको इसमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन करना हम आपको बताते हैं। कनेक्शन करने के लिए बस आपको यही देखना है कि जो ये दोनों पॉइंट हैं ये इनपुट के पॉइंट है, जो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर है इसकी जो दोनों पट्टियां हैं वो इस साइड में आई हुई हैं, तो इसका मतलब ये इनपुट पॉइंट है। और जो दोनों पॉइंट इधर में गए हुए हैं इसके साथ बहुत सारे और कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हमारा आउटपुट पॉइंट है। तो आउटपुट पॉइंट में आपको यहां पर कनेक्शन नहीं करना है, बल्कि यहां पर नीचे दिया गया कनेक्शन करना है। तो नीचे जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, वो 3 पॉइंट्स इन तीनों वायरों के ही हैं। ये तीनों वायर यहीं पर जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे हम आपको बता देते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर जो ये वाला तार गया हुआ है ना ब्रिज रेक्टिफायर के इस पॉइंट से, यहां पर पट्टी आपको दिख रही होगी, ये पट्टी यहां तक आई हुई है। तो अब आपको यहां पर ये नहीं करना है कि डायरेक्टली इसको जोड़ दिया जाए और ये हमारी एलईडी जलने लगी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी उल्टा सीधा आपको देखना पड़ता है। तो उल्टा सीधा कैसे देखेंगे, हम इसको जला करके देखेंगे कि ये सही है या फिर नहीं सही है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, इस चीज को देखना पड़ेगा। तो झालर को हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हम सटा करके देखेंगे कि किस पे हमारी जो एलईडी है वो ठीक जल रही है। तो चलिए हम आपको पहले कॉमन वाले वायर से चेक करवा देते हैं। तो यहां पर देखिए ये हमारा कॉमन वाला वायर है जिसमें कोई भी एलईडी नहीं लगी हो। झालर को थोड़ा इस साइड में रख देते हैं ताकि आपको दिखाई भी देता रहे। और हम इस प्लग को अब यहां पर लगा लेते हैं। देखिए प्लग को हमने यहां पर लगा लिया है। प्लग को लग जाने के बाद सप्लाई तो यहाँ पर आ गई होगी। सप्लाई जब यहाँ पे आ रही है तो अब आपको यहाँ पर चेक करना है। कैसे चेक करना है हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो कॉमन वाला वायर है, इस कॉमन वाले वायर को यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पर रखिए जहाँ पर ये जो पट्टी लास्ट में आई हुई है घूम करके। ये जो वायर हमने इसको इस पॉइंट पे रख लिया। अब बाकी 2 पॉइंट बचते हैं तो उसमें टच करा के देख लेना है कि एलईडी हमारी जल रही कि नहीं जल रही है। देखिए अभी नहीं जल रही है एलईडी, देख सकते हैं कोई भी एलईडी नहीं जल रही है। इस पे सटाते हैं, देखिए इस पे एलईडी जल रही है, देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस पे एलईडी जल रही है ना। तो जब इस पे एलईडी चल रही है तो ये एक लेयर अभी जल रहा है। दूसरा लेयर अगर हमको जलाना है तो दूसरे वाले तार को ले जाके टच कराना पड़ेगा। तो दूसरे वाले तार को ले जाके टच कराते हैं। देखिए दूसरे वाले तार को हमने जैसे ही टच कराया, देखिए दूसरी वाली लेयर भी जल चुकी है। तो इसका मतलब कि हमको ये जो दोनों वायर हैं, ये दोनों वायर यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे और जो हमारा कॉमन वाला वायर है उसको इस साइड में जोड़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको कनेक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद आपको झालर को पूरी तरह से जला करके दिखाते हैं। तो चलिए हम ये वाला वायर यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब आपको कनेक्शन करना सिखा देते हैं। देखिए कनेक्शन कैसे करना है। जो कॉमन वाला वायर है ना, यानी कि जिसमें कोई भी एलईडी नहीं लगी हुई है, उसको इस साइड में जोड़ना है, बिल्कुल किनारे में जोड़ना है। तो चलिए हम बिल्कुल किनारे में उसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल किनारे जुड़ गया है।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दोनों लेयर वाले तार हैं यानी कि जिसमें एलईडी लगी हुई है उसको उन दोनों पॉइंटों पर जोड़ देना है और इसमें सोचना नहीं कि कौन सा तार कहाँ पे जोड़ा जाए, जोड़ देना है, बस इन्हीं दोनों में जोड़ दीजिए इसको। तो चलिए हम इसको भी जोड़ लेते हैं। तो ये किस पॉइंट में जुड़ गया और दूसरा हमको इस पॉइंट में जोड़ लेना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो एक बार हम आपको कनेक्शन पूरी तरह से दिखा देते हैं। देखिए कनेक्शन पूरी तरह से हो चुका है, क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो दोनों वायर हैं ये हमारे मेन वाले वायर हैं, यानी कि 230 वोल्ट एसी सप्लाई वाले वायर हैं जो कि ब्रिज रेक्टिफायर के इस साइड में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, ये जो तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट में ये झालर की जो वायर है वो जुड़ी हुई है। तो झालर का जो कॉमन वाला वायर है बिल्कुल इस साइड में जुड़ा हुआ है और उसके बाद जिसमें एलईडी लगी हुई है जिस वायर में, वो दोनों इस दोनों पॉइंटों में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको हम चेक करके दिखा देते हैं, यानी कि पूरी झालर जल रही है या नहीं जल रही है, आपको यहां पर हम एक बार लगा करके दिखा देते हैं। तो चलिए हम यहां पर इसको सप्लाई में लगा लेते हैं। सप्लाई में लगाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं झालर पूरी तरह से ग्लो कर रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब झालरें जल रही हैं, सभी बल्ब जल रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी बल्ब जल रहे हैं, क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी बल्ब इसमें जल रहे हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आपको चेजर लाइट से चेंज करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो बटन है, इस बटन को प्रेस करते हैं, बटन को प्रेस करते ही सब यहाँ पर चेंजिंग होने लगेगा। देख सकते हैं बटन को प्रेस करते ही सब चेंज होने लगा। तो क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी लाइटें यहाँ पर जल पा रही हैं। तो एक बार हम फिर से प्रेस करते हैं इसको, देखिए सभी लाइटें जल पा रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी लाइटें सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं दिख रहा है। देखिए ये बिल्कुल सभी लाइटें चालू हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं। अब आपको इसको डिब्बी में फिट करके दिखाते हैं कि डिब्बी में इसको कैसे फिट करना है, क्योंकि बहुत लोग कनेक्शन तो कर लेते हैं, डिब्बी में फिट नहीं कर पाते हैं कि डिब्बी में फिट इस सर्किट को कैसे किया जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद डिब्बी में फिट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए डिब्बी में फिट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिब्बी में फिट करने का तरीका, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा जो सेल की बिल्कुल दिख रहा है। इस सेल की तरह जो पॉइंट दिख रहा है इसको हमको बाहर निकाल लेना है। तो इसको बाहर कैसे निकालना है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए टेस्टर की मदद से हम इस तरह से इसको बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लिप बना हुआ है, इस क्लिप को ऐसे दबाएंगे तो ये आराम से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ग्लू भी यहाँ पे लगे रहते हैं। यहाँ पर आपको अब करना क्या है, देखिए जो हमारी सर्किट है ना, इस सर्किट को यहाँ पर लगाना है ऐसे। तो यहाँ पर लगाने से पहले आपको क्या लेना है, ये जो हमारा बटन है इस बटन को इसमें रख लेना है ऐसे। देख सकते हैं इस बटन को ऐसे रख लेना है और ऐसे रख लेने के बाद आपको करना क्या है, ये जो हमारा सर्किट है इसको इस साइड से ऐसे इंसर्ट कराना है। देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो इसका बटन है, ये बटन इसका इस साइड में है, तो इसके बटन को बटन के पास में लेकर करके जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बटन को इसके पास में लेकर के हम चले गए। अब इसके पास में ले जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो वायर हैं इनको बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो बढ़िया तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। एडजस्ट करने के बाद ये जो हमारा इसका ऊपर वाला पट्टी है जे वाला, तो इसको यहाँ पे रखना है। इसको रखना कैसे, देखिए यहाँ पे जो 3 कांटे दिख रहे हैं ना, ये जो तीनों कांटे हैं इसी के ऊपर लगना चाहिए, यानी कि ये जो हमारा सर्किट है सर्किट के ऊपर इसको दबा दीजिए इस तरह से ले जा करके। तो ये जो हमारी सर्किट है ये पूरी तरह से फिट हो जाएगी। सर्किट के फिट हो जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर बेहतर तरीके से आपको सारी जानकारी मिल रही होगी। तो देख सकते हैं ये जो हमारा सर्किट है पूरी तरह से फिट हो गया है। इसके फिट हो जाने के बाद ये जो वायर हैं, इन वायरों को किस प्रकार से सुसज्जित रूप से लेके आना है, यहाँ पर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कैसे इसको अंदर से बाहर लेकर के आया जाता है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा इनपुट वाला लाइन है इसको इस तरह से निकाल देना है और जो हमारा ये आउटपुट वाला लाइन है इसको कुछ इस प्रकार से संजोते हुए इसको इस तरह से लेकर के आना है। यहाँ पर देखिए गड्ढे बने हुए हैं, इसी गड्ढे के माध्यम से इन सभी वायरों को लेकर के आना है। तो क्लियर तरीके से आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। इस तरह से आपको कनेक्शन करना होता है और इस तरह से आपको असेंबल करना होता है। और डिब्बी के असेंबल हो जाने के बाद ये जो हमारा ऊपर का ढक्कन है, इस ढक्कन को यहाँ से लगा देना होता है और इस ढक्कन के लग जाने के बाद हमारी पूरी तरह से ये जो सर्किट है ये तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें, सारी जानकारी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम इस ढक्कन को इस तरह से बंद कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ग्लू गन भी गिरा सकते हैं। ग्लू गन के गिराने से ये जो हमारे
वायर होंगे ये खींचेंगे नहीं यहाँ से, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, इसके ऊपर ग्लू गन आप गिरा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डिब्बी है पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका है और पूरी तरह से ये जो हमारी झालर लाइट है ये बन करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम एक बार और आपको जला करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको लगाते हैं और हमारी जो झालर लाइट है ये बिल्कुल बेहतर तरीके से जल रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी जानकारियां समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।